देखिए, जिस देश में लखनऊ के रिवर फ्रंट पे अमन चोपड़ा आसिम वकार का क्लास लगा रहे हैं, उसी देश में 24 घंटे पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। उस धर्म संसद में, हिंदू धर्म संसद में गेरुए कपड़े पहनकर हिंदू धर्म गुरुओं की वेशभूषा बनाकर कुछ लोग इकट्ठा हुए और वहां के ऊपर ना रामायण पढ़ी गई, ना वेद पढ़े गए, ना पुराण, ना गीता, ना महाभारत, कुछ नहीं। 20 घंटे तक लगातार इस बात पे चर्चा होती रही, इस बात पे मंथन होता रहा कि मुसलमानों का जेनोसाइड कैसे किया जाए, मुसलमानों का कत्लेआम कैसे किया जाए, मुसलमानों का नरसंहार कैसे किया जाए। 20 घंटे लगातार जिस देश में मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई, हद यह हो गई कि 20 लाख मुसलमानों को इकट्ठा मारने की बात हुई। मुझे अफसोस है कि इस देश में जहां पर 85% हिंदू हैं, उनके बच्चों के हाथ से कलम छीनकर, उनके बच्चों के कानों से डॉक्टर का आला निकालकर उनके हाथ में तलवार थमाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कलम मत पकड़ो, तलवार पकड़ो, चाकू पकड़ो, कट्टा पकड़ो, बंदूक पकड़ो और अपराधी बन जाओ, कातिल बन जाओ। उस पर बहस क्यों लेके नहीं आए आप? क्यों लेके नहीं आए बहस? आपसे पूछ रहा हूं। ठीक, मैंने एक पूरे नस्ल को जेनोसाइड करने की बात चल रही है। ये हमारे बहुत सम्मानित सांसद जी हैं। हाँ जी, ये काबिले एहतराम भी हैं। ये पहले कांग्रेस में भी बहुत साल रहे, आज बीजेपी में हैं। जिस आदमी का मैंने जिक्र किया, जो वहां पर इस तरह की धर्म संसद चला रहा था, वो खाली मुसलमानों को दुश्मन नहीं है या खाली ईसाइयों को दुश्मन नहीं है। उसी आदमी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया, उसका वीडियो वायरल हुआ। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू महिला नेत्रियां थीं, उनके बारे में कह रहा है इनके कैरेक्टर कैसे हैं। आप लोग हिंदू औरतों के कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहा है, उनके कैरेक्टर खराब कर रहा है। उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई, मैं पूछ रहा हूं पाल। बहुत सही सवाल है, बहुत बढ़िया। साहब से पहले मैं आपसे एतराज अपना देना चाहता हूं कि आपने बुआ बबुआ कहा। हमारी बहन जी को नाम नहीं आता, आपको याद नहीं है? 4 बार की मुख्यमंत्री बुआ बबुआ का गठबंधन, आपकी बुआ कौन है? बबुआ का गठबंधन तो आप ही लोगों ने कहा है। आपकी बुआ कौन है? बुआ देखिए, मैं हूं बहुत सेकुलर प्रवक्ता। सेंटर सेकुलर? अच्छा, सेकुलर। हाँ, बहुत सेकुलर प्रवक्ता हूं और मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, बीजेपी छोड़कर। अभी आपने शुरुआत जब की तो आपने कहा कि बबुआ बहन, बुआ बबुआ, तो जब इन्होंने एतराज किया तो आपने कहा अखिलेश जी जिनको बुआ कहते हैं वो आपकी बुआ हुई, तो अखिलेश जी जिनको डैडी कहते हैं तो बुआ बबुआ और बाबा। छोड़िए, अब आगे छोड़िए, अब आप आगे सुनिए। एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए, अब आप भाग नहीं सकते। जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में 85% आदमी गरीब है या गरीबी की रेखा के नीचे है। इसी देश की सरकार का आंकड़ा, ये मेरा नहीं, 67.8% लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की आमदनी $2 है। $2, सिर्फ $2, यानी 150 रुपए की कमाई करते हैं 67.8% लोग। मैं एक मुद्दा उठाता हूं, मैं इन लोगों का मुद्दा उठा रहा हूं, न हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। जो आदमी 150 रुपए रोज कमा रहा है, 4,500 रुपए महीना कमा रहा है, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा आपने इतनी स्तर गिरा दिया कि वहां पढ़ाना नहीं चाहता कोई। और प्राइवेट जो माफियागिरी शिक्षा में हो गई है, शिक्षा माफिया, एक बच्चे की फीस 8-8, 10-10 हजार वसूली जा रही है। 10,000 रुपए फीस होना चाहिए। मैं मोदी जी से भी कह रहा हूं, पाल साहब से भी कह रहा हूं, योगी जी से भी कह रहा हूं, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बन चुके हैं और वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो लाइन में लगे हुए हैं, मैं सबसे कह रहा हूं कि हमारे देश में शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमारे देश में 70 करोड़ लीटर पेट्रोल से ज्यादा बिकता है रोज। 33 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी और 22 रुपए के आसपास 23, 22, 21 के हिसाब से वैट लगा के 55 रुपए वसूला जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। डीजल की बात अभी नहीं की मैंने। अच्छा, अभी गैस की बात नहीं की है। आप कितना कमाई करेंगे? उत्तर प्रदेश में 22 रुपए का आप वैट ले रहे हैं खाली पेट्रोल पे, डीजल की बात नहीं कर रहा हूं। 75 जिले हैं, आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए?
75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए थे, 75 यूनिवर्सिटियां होना चाहिए थी, यहाँ के गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए था। आप देने पर राजी नहीं है। आप कह रहे हैं हम भी डुबकी लगाए, तुम भी डुबकी लगाओ, हम भी गंगा में नहाए, तुम भी गंगा में नहाओ। सर ऐसे नहीं चले। देश को हक चाहिए अहमद खान और जनता हक लेना जानती है। जी देख रही देखिए, जिस देश में हम रहते हैं उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान लागू है। बिल्कुल। हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान, कौन से पन्ने पे ये लिखा हुआ है कि एक 80 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़कर नोचो और गालियां बको? ठीक। कौन से पन्ने में कानून में लिखा हुआ है कि एक लड़का थाने में जाए और 2.5 फीट ऊंचे नल में, 5-5.5 फुट का लड़का 2.5 फुट ऊंचे नल में लटक के आत्महत्या कर ले? ठीक। कौन से संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है कि पुलिस एक गरीब सब्जी वाले को पकड़कर पीट कर लाठियों से मार दे? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि एक कारोबारी गुप्ता बनारस जाए, होटल में टिके और पुलिस आके उसकी लाठियां मार मार के हत्या कर दे? ठीक। उस पर सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। कौन तो सा पुलिस संविधान वालों में को लिखा है? नेस्तनाबूद अल्लाह के नतीजे सुनिए, में मैं किया बता रहा हूं जाएगा। आपसे। सर सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। नहीं, अगर सुनिए, आपको आप मेरी पुलिस बात से सुनिए। नाराजगी है ना, आप मेरी बात तो सुनिए। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। अल्लाह की चाहत से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा पुलिस वालों को। अल्लाह की चाहत से नेस्तो नाबूद। सुनिए, संवैधानिक, सुनिए, लोकतांत्रिक। जवाब दे रहा हूं आप। हाँ जी। आप सीरियस नहीं है हिंदुओं के लिए, आप नॉन सीरियस आदमी हैं, आप दुश्मन है हिंदुओं के। अच्छा। मैंने कहा हिंदू बच्चों के हाथ में कलम दो, आप कह रहे हैं तलवार दो। ये मैं कह रहा हूं हिंदू बच्चों को डॉक्टर बनाओ, आप कह रहे हैं डॉक्टर बनाओ। ओवैसी साहब और कोई एमआईएम के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। एमआईएम के बगैर किसी की सरकार नहीं। ठीक है, ठीक है। एमआईएम के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। एमआईएम एक एक करके आराम से हाँ।